हेलो बच्चों, मैं पवन तिवारी अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद पवन सर के चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग रासायनिक सूत्र बनाने का एक आसान ट्रिक सीखेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से कोई भी कंपाउंड दिया जाए उसका रासायनिक सूत्र आप बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फेट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैंने टेबल बनाया है। एक तरफ आयन है, दूसरी तरफ सूत्र है, तीसरी तरफ क्या है, संयोजकता है। जब हम इसको याद कर लेंगे तो सबका सूत्र बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होगा, एसिटिक अम्ल का क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होता है, सबका सूत्र मैं सिखा दूंगा। इसके बाद आज के बाद आपको कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा ट्रिक के माध्यम से। देखेंगे जैसे मैंने एक तरफ आयन लिखा है, दूसरी तरफ सूत्र लिखा है, तीसरी तरफ संयोजकता लिखा है। हाइलाइट का सूत्र बच्चों होता है X-1। जैसे हाइलाइट में क्या आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है। तो हाइलाइट में आ जाएंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। X का पावर -1, इसका संयोजकता बच्चों 1 होता है। हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रोक्साइड के ग्रुप के होते हैं उसका फार्मूला होता है OH-, तो इसका संयोजकता बच्चों 1 होता है। साइनाइड जो ग्रुप होता है, साइनाइड का सूत्र होता है Cn-, इसका संयोजकता बच्चों 1 होता है। परमैंगनेट MnO4-, इसका फार्मूला है, इसका संयोजकता 1 होता है। एसीटेट, इसका फार्मूला बच्चों होता है CH3COO-, इसका संयोजकता वैलेंसी कितना होता है 1। इसके बाद बाइकार्बोनेट HCO3-, इसका संयोजकता 1 होता है। क्लोरेट ClO3- चार्ज, इसका संयोजकता बच्चों 1 होता है। यहां से देखेंगे 2 हो जाएगा। ये सल्फेट, सल्फेट का बच्चों होता है SO4- 2 आयन, तो इसका वैलेंसी कितना होता है 2। कार्बोनेट का देखेंगे CO3- 2 कितना होता है 2। सल्फाइड S- 2, तो संयोजकता कितना 2। ऑक्साइड O-2, तो इसका संयोजकता कितना 2। पेरोक्साइड O2 4-2, तो संयोजकता 2। फास्फेट का बच्चों PO4- 3 आयन, तो इसका वैलेंसी कितना होता है 3। इसके बाद देखेंगे डाइक्रोमेट Cr2O7, इसका फार्मूला होता है, इसका संयोजकता कितना होता है 2। अब इसके सहायता से हम रासायनिक सूत्र बनाएंगे। जैसे पहला बच्चों है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो H लिख दीजिए, हाइड्रोजन को H लिखते हैं और क्लोरीन को लिखते हैं Cl। अब बताइए हाइड्रोजन कितनी संयोजकता होती है 1, अभी मैंने बताया हाइड्रोजन की संयोजकता 1। क्लोरीन का बच्चों देखिए, क्लोरीन किसके ग्रुप का है, हाइलाइट ग्रुप का, जिसका वैलेंसी कितना होता है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब दूसरा काम क्या करना है, तिरछा गुणा कर दो। इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई H के साथ करोगे कितना आएगा H, Cl के साथ कर दोगे कितना आएगा Cl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला बच्चों बना HCl। इसी प्रकार हम सबका बनाएंगे। हाइड्रोजन सल्फेट का देखिए, हाइड्रोजन लिख दीजिए, सल्फेट का बच्चों फार्मूला क्या होता है SO4, क्या होता है SO4। अब हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1। अब देखेंगे सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है 2। अब तिरछा गुणा बच्चों कर देना है, तो H2SO4 आया इसका फार्मूला H2SO4। हाइड्रोजन सल्फाइड कितना आसान तरीके से मैंने बनाया। H हाइड्रोजन लिख दिया, SO4। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होता है, सल्फेट का 2 होता है, तो H2SO4। अब देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बच्चों सोडियम का यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप देखिए क्या होता है OH लिख दीजिए। हाइड्रोजन का 1 बच्चों, OH का 1, दोनों कैंसिल होके कितना बना NaOH। इसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का देखेंगे, एल्युमिनियम का बच्चों Al लिख सकते हो, हाइड्रोक्साइड को OH। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी बच्चों जानते हैं, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, वैलेंसी कितना होती है 3, और OH- आयन का बच्चों कितना होता है 1 होता है। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे, OH- आयन देखेंगे कितना होता है 1, तो इसका फार्मूला बना AlOH3। AlOH
AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं, या ऐसा पढ़ सकते हो AlOH का होल थ्राइस। पोटेशियम ब्रोमाइड का देखेंगे, पोटेशियम के लिखते हैं, ब्रोमाइड को क्या लिखते हैं Br। पोटेशियम का एक होता है बच्चों, ब्रोमाइड का एक होता है, तो क्या आ जाएगा KBr। इसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड और सबका मैं ऊपर लिख देता हूं, इसके बाद देखेंगे बच्चों पोटेशियम ऑक्साइड का। सातवां है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट इसको बच्चों क्या लिख सकते हो Ca। कार्बोनेट को क्या लिख सकते हो CO3। तो Ca पे कितना चार्ज होता है 3, CO3 पे कार्बोनेट देखिए कहां है, कार्बोनेट पे कितना होता है 2, Ca पे बच्चों 2 होता है, कार्बोनेट पे क्या होता है 2 2 कैंसिल, तो इसका फार्मूला बना CaCO3 जिसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम का बच्चों बताया हम क्या होता है कैलियम, इसका लैटिन नाम कैलियम होता है के। डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होता है Cr2O7। पोटेशियम पे एक चार्ज होता है, Cr2O7 क्या होता है 2, पीछा उड़ा कर दो बच्चों, तो K के साथ K2 Cr2O7, तो क्या करोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद देखेंगे सोडियम क्लोरेट, नौवां क्या है बच्चों सोडियम क्लोरेट, तो सोडियम का फार्मूला बच्चों यानी क्लोरेट देखिए इसमें कहां है ClO3। सोडियम का फार्मूला एक, सोडियम की वैलेंसी कितना 1, क्लोरेट की वैलेंसी 1, एक कैंसिल बच्चों क्या आया NaClO3। इतना समझ में आया होगा बच्चों। अब इसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 10वां है बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन का बच्चों H होता है, पेरोक्साइड का देखेंगे क्या होता है O2। हाइड्रोजन का एक होता है, पेरोक्साइड का 2 होता है, तिरछा उल्टा कर दीजिए तो H2O2 को क्या पढ़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके बाद बच्चों आप कमेंट बॉक्स में सबका फार्मूला कमेंट करिएगा लिख के। इसका सोडियम बोरेट का क्या होता है, जिंक सल्फाइड का क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट का क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या होता है। सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिएगा, आयन सूत्र और संयोजक का। जैसे हाइलाइट है तो H का पावर -1, इसकी संयोजकता कितनी होती है 1। हाइड्रोक्साइड OH- लिखा जाता है, इसकी वैलेंसी कितना होती है 1। साइनाइड Cn-, इसकी वैलेंसी 1। परमैंगनेट MnO4- कितनी वैलेंसी 1। एसीटेट CH3COO- आयन वैलेंसी 1। बाइकार्बोनेट HCO3 इसकी वैलेंसी 1। क्लोरेट ClO3- चार्ज 1। बच्चों ये सब याद कर लीजिएगा जिससे आपको रासायनिक सूत्र बनाने में बहुत आसान हो। कितना शानदार ट्रिक है। हमारे वीडियो को एक 2 बार 3 बार देखिएगा, जो ना समझ में आए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जिससे मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए जिससे मैं आपके बीच अच्छा कंटेंट अवेलेबल करा सकूं। थैंक यू बच्चों।